और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो फरीदाबाद से टिकट ना मिलने पर करण सिंह दलाल नाराज से नजर आ रहे हैं। 29 अप्रैल को फरीदाबाद के झाड़ सेतली गांव में महापंचायत बुलाई है। महापंचायत में हो सकता है लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला। कई पूर्व विधायक इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि करण सिंह दलाल ये भी कह रहे हैं कि टिकट ना मिलने पर मुझे निराशा नहीं है, लेकिन महापंचायत उन्होंने बुलाई। अब देखने वाली बात होगी कि महापंचायत की क्या कुछ मायने। 29 अप्रैल को फरीदाबाद के झाड़ सेतली गांव में पंचायत बुलाई गई है। तो कांग्रेस नेता करण दलाल के बगावती तेवर नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से टिकट ना मिलने पर करण सिंह दलाल नाराज चल रहे हैं। 29 अप्रैल को फरीदाबाद के झाड़ सेतली गांव में महापंचायत बुलाई है। महापंचायत में लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला हो सकता है। पलवल से संवाददाता दिनेश सहरावत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। दिनेश, क्या कुछ मायने निकाले जाएं इस महापंचायत के? पंचायत बुलाई गई है, कई पूर्व विधायक भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जी राजश्री, मैं आपको बता दूं कि जो पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पिछले लंबे समय से लोकसभा चुनाव की तैयारी वो कर रहे थे। ऐसे में एन मौके पर जिस तरह से अब महेंद्र प्रताप को टिकट दिया गया है, हालांकि उनका नाम टिकट की रेस में जो पैनल में नाम गए थे उनमें नहीं था, विजय प्रताप का नाम था। अब जैसे उनको टिकट मिला तो पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल इससे नाराज हो गए हैं। करण सिंह दलाल का कहना है कि उनके जो समर्थक हैं उनमें कहीं न कहीं मायूसी है, जिसको लेकर वो कल झाड़ सेतली गांव में, फरीदाबाद जो जिले का गांव है उसमें जो है दोनों जिलों की महापंचायत उन्होंने बुलाई है। और कहा गया है कि महापंचायत में जो समर्थक है लोग हैं, कांग्रेस के नेता और साथ ही उनके समर्थक फैसला लेंगे कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से, या कांग्रेस को ही समर्थन देंगे। तो ये कहीं न कहीं इस मुद्दे को लेकर ये जो है इन्होंने पंचायत बुलाई है। पंचायत में भाजपा से पूर्व विधायक केसी सिंह रावत की भी शामिल होने की संभावना है, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है। पूर्व विधायक केसी सिंह रावत जो है वो भी भाजपा से कहीं नाराज चल रहे हैं। इसी तरह जो है पिछला टेक चंद शर्मा है, पूर्व विधायक भाजपा नेता है, वो भी कहीं कृष्णपाल गुर्जर से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं भाजपा और कांग्रेस के कुछ नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इलाके के दोनों जिलों के लोग, उनके समर्थक शामिल हो रहे हैं। तो उसी टाइम पर अहम फैसला होगा, जो लोगों की राय शुमारी ली जाएगी कि करण सिंह दलाल चुनाव लड़ें, निर्दलीय लड़ें या किसी पार्टी से लड़ें, या फिर ज्यादातर पार्टियों की टिकटों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में यही होता है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को इससे हो सकता है और त्रिकोणीय मुकाबला भी बन सकता है, क्योंकि बीजेपी के जिस तरह से प्रत्याशी हैं और इनेलो के प्रत्याशी, इनमें बड़े कद की बात करें तो सबसे बड़ा कद जिस तरह से भाजपा पार्टी के कृष्णपाल गुर्जर हैं या फिर महेंद्र प्रताप कांग्रेस से हैं, या पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल मैदान में आने से मुकाबला करेंगे, त्रिकोणीय हो सकता है। तो कल ही जो समर्थकों की राय शुमारी के बाद वो फैसला लेंगे और चुनाव लड़ने की भी पूरी संभावना बताई जा रही है। अगर समर्थक कहेंगे चुनाव लड़े तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, जिसको लेकर पूरी तैयारियां पंचायत की जा रही हैं और वो अपने समर्थकों को निमंत्रण भी दे रहे हैं। और झाड़ सेतली गांव में पंचायत का आयोजन किया गया है। जी देखिए, हुड्डा के रिश्तेदार भी हैं करण दलाल, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि 2 सालों से ये चुनाव की तैयारी कर रहे थे। टिकट ना मिलने पर कार्यकर्ताओं में ज्यादा निराशा है। उनकी तरफ से ये भी दबाव बनाया जा रहा है कि निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन एक तरफ करण दलाल ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में थे और कांग्रेस में ही रहेंगे, नहीं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। देखिए राष्ट्रीय में इसको क्लियर कर दूं, उन्होंने ये कहा था अभी तक वो कांग्रेस में ही है और अपने समर्थकों के साथ महापंचायत में फैसला लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिश्तेदार हैं, उनके समधी हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी इज्जत, मतलब कि जिस तरह से उनको अनदेखी की गई है, वो किसी पार्टी की परवाह नहीं करते हैं। पहले भी उन्होंने पार्टियों से बगावत की है, तो ऐसे में हो सकता है कि वो कांग्रेस से कल बगावत भी कर सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने समर्थकों को बुलाया है, दोनों दिनों से भारी संख्या में उनके समर्थक और कई पूर्व विधायक से महापंचायत में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसा भी लग सकता है कि कांग्रेस से वो बगावत करें और निर्दलीय चुनाव लड़ें। जिस तरह से पूर्व विधायक भी शामिल हो रहे हैं और पंचायत में इलाके के लोग शामिल हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके अंदर एक टीस है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे और लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। एन मौके पर उनकी जो इस तरह से टिकट कटी है, तो कहीं न कहीं नाराजगी उनके अंदर है। उनके समर्थक भी चाहते हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़े। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।